यदि किसी विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को किसी गंभीर मामले में संलिप्त पाए जाने के चलते निलंबित कर दिया जाए तो वो जांच अधिकारी अथवा उच्च अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखकर अपनी बात कह सकता है और इतने पर भी यदि वो संतुष्ट नहीं होता है तो न्यायपालिका का द्वार उसके लिए खुला हुआ है। मतलब वो कोर्ट में जा सकता है। परंतु क्या हो यदि कोई अधीनस्थ कर्मचारी निलंबन की कार्यवाही होने पर उच्च अधिकारी को अपना निजी दुश्मन मानते हुए षड्यंत्र रचकर उसे ही फंसाने की कोशिश करने लगे, उसका चरित्र हरण करने की कोशिश करने लगे। जी हां, ऐसा ही एक चिंतित कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक अधीनस्थ कर्मचारी ने निलंबन से नाराज होकर अपने ही उच्च अधिकारी को चरित्र हरण के मामले में फंसाने की कोशिश रच डाली है। मामला सहारनपुर के डाक विभाग का है। डाक अधीनस्थ सूरज कुमार शर्मा ने गबन की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए उप डाकपाल राजकुमार धीमान को निलंबित कर दिया। इस पर राजकुमार धीमान अधीक्षक महोदय से व्यक्तिगत रंजिश रखकर कार्यालय में घुसकर पिटाई करके झूठ मुकदमे में फंसाने तथा चरित्र हरण का आरोप लगाने जैसी साजिश रचने लगा। इस साजिश का पता चलते ही अधीक्षक महोदय के पांव तले की जमीन खिसक गई। अधीक्षक सूरज कुमार शर्मा ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर स्थिति से अवगत करवाया है तथा एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने अधीक्षक डाक सूरज कुमार शर्मा से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। तो आज हमारे साथ हैं श्री सूरज शर्मा जी और इनसे हम जानकारी लेंगे। इनके विभाग में कुछ मामला चल रहा है, उस संबंध में हम लोग इनसे बात करने आए हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे सूरज जी की जानकारी में आया है कि कोई राजकुमार हैं आपके यहाँ जिन्होंने जनता का पैसा गबन किए जाने पर जिन्हें निलंबित किया गया है, इस संबंध में कुछ बताएंगे आप? देखिए, हमारे विभाग में एक सेवानिवृत्त डिप्टी पोस्ट मास्टर हैं श्री विशंबर सिंह जी। उन्होंने एक शिकायती पत्र विभाग में प्रस्तुत किया था और उसमें यह आरोप लगाया था कि श्री राजकुमार धीमान जो खलासी लाइन उप डाकघर में उप डाकपाल के पद पर कार्यरत थे, उनके द्वारा निवेशकों को जमा धनराशि को डाक करके अभिकर्ता के माध्यम से जमा करवाकर कमीशन की धनराशि हड़प कर डाकघर को हानि पहुंचाई गई है। प्रकरण में जांच हेतु 3 अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच में शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया गया था। तो ये कितना पैसा इन्होंने गबन किया है? अभी जो है जांच चल रही है। वर्तमान में जो अभी एक 70-80 के 80-85 के लगभग मतलब ऐसा निवेश आया है जो अभिकर्ता के माध्यम से कराकर उसका कमीशन ले लिया गया है, गलत तरीके से कमीशन ले लिया गया है। अच्छा, ये भी पता चला है कि इन कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया था, फिर दोबारा सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर ये कल्प्रिट हैं, इन्होंने कोई गड़बड़ किया तो फिर इनको बहाल कैसे कर दिया गया? नहीं, वो प्रकरण और था। देखिए, ये सरकारी कार्य है, इसमें आरोप लगते हैं, फिर बहाल कराया जाता है, फिर इंक्वायरी होती है। उसमें जब कोई गबन आता है तो उसको फिर उसी हिसाब से कार्यवाही चलाकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। ये दूसरा प्रकरण था, उसे जो है दूसरे प्रकरण में जो है सस्पेंड निलंबित किया गया है। आप दूसरे प्रकरण में निलंबित हैं इस समय? जी जी, दूसरे प्रकरण। जी जी। तो पहले प्रकरण की जांच पूरी हो गई? नहीं, अभी प्रकरण की जांच जारी है। अभी हमारे अधिकारी जो है इंस्पेक्टर लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या ये अकेले ही अपने दम पर हेरा फेरी कर रहे थे या कुछ और लोग भी इनके साथ शामिल हो सकते हैं इसमें? देखिए, ये तो सब जांच का विषय है। जब जांच आएगी तो तब ये सब बात सामने आएगी और जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मेरे ख्याल से अकेला आदमी तो नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो देखे, ये सब जांच में सामने आएगा तब हम आपको बता पाएंगे। ठीक 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 ठीक। अच्छा, हमें ये भी जानकारी मिली है कि इस कर्मचारी जो ये सस्पेंड हुए हैं, इनके द्वारा आपको जान से मारने की धमकी, सीबीआई का केस या कोई झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है और इस संबंध में आप पुलिस विभाग में भी गए थे मदद के लिए? हाँ, ये ऐसा हुआ है। उसमें हमने
उसमें जांच चल रही है। उसमें हमने थाना इंचार्ज को एक प्रार्थना पत्र दिया है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और उसमें जल्द जो भी हमारे पास साक्ष्य थे वो हमने उन्हें उपलब्ध करा दिए हैं, तो वो कार्रवाई चल रही है। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, उन्होंने ऐसा क्या मतलब षड्यंत्र रचा या कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला? देखिए, ये बड़ा गोपनीय विषय है, क्योंकि कहीं से हमें बहुत अच्छा सबूत हाथ में लग गया। ये जो है अपन स्वयं जो है एक ऐसा षड्यंत्र रच रहा था हमें फंसाने के लिए, लेकिन वो जब सबूत हमारे हाथ में आया तो हमने तत्काल जो है पुलिस को उसे सौंप दिया है, और पुलिस जांच करके उस पर शीघ्र कार्रवाई करेगी। तो कुछ बताना चाहेंगे वो क्या, किस तरह का षड्यंत्र रच रहा था वो? देखिए, ये आप अगर पुलिस महकमे में जाकर उनसे जानकारी लें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये सब एकदम से मैं तो ये मतलब ये सब बड़ी गोपनीय बात होती है, लेकिन जब आप आ गए हैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि वो जो है मतलब महिला से छेड़छाड़ का मामला और सीबीआई से गिरफ्तारी का मामला और चैम्बर में आके पिटाई तक करने को बोल रहा था, ऐसे मामला है, बड़ा संगीन मामला है। तो वो हमने सब वो पुलिस को साक्ष्य दे दिए हैं और प्रार्थना पत्र दिया है। कोई आपकी व्यक्तिगत इससे तो रंजिश तो नहीं है? नहीं, देखिए, मैंने अभी जो है अक्टूबर में ही यहाँ पे भार ग्रहण किया है, और ये मेरे अच्छे मित्र में हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि मैं पहले यहाँ सन 10 और 12 के बीच में यहाँ कार्य कर चुका हूँ, तब ये यहीं थे, तो मेरी थोड़ी जान पहचान थी। लेकिन चूंकि जब शिकायत हुई और शिकायत पे हमने जांच कराई और जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होती है उसमें, इसलिए जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मतलब विभागीय कार्यवाही किए जाने पर ये आपके प्रति व्यक्तिगत रंजिश रख रहे हैं? यही बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बिल्कुल साफ ही नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये तो बिल्कुल साफ है कि जब इन्हें निलंबित कर दिया गया है, निलंबन होने पे थोड़ा सा ये इस तरह का काम कर रहे हैं, ये गलत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सरकारी कार्य है वो तो सरकारी कार्य है, इसमें जो है अपने परिवार को इन्वॉल्व करना, ऐसे मतलब किसी के द्वारा झूठे एलिगेशन लगवा देना या सीबीआई के थ्रू उल्टे सीधे काम कराना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। एक्सप्रेस न्यूज भारत परिवार से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।